सो हे एवरीवन, कैसे हो यार आप सभी। आई होप आप सभी परफेक्ट होंगे एंड अपने जेई 2022 की तैयारी पूरे फोकस से कर रहे होंगे। सो उस बात को ध्यान में रखते हुए एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को आल्सो ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कंसेप्ट लेके आया हूँ स्पेशल मैट्रिक्स का। स्पेशल मैट्रिक्स है, देखो स्पेशल मैट्रिक्स से समझ में ही आता है कि एक काम का मैट्रिक्स होने वाला है इस कंसेप्ट में। मेरा ये तरीका होने वाला है कि ये जो मैट्रिक्स है उसको अपन एक क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन से अपने को एक रिजल्ट सॉल्व करने को मिलेगा, मतलब क्वेश्चन है देखो, उसको अपन सॉल्व करेंगे, एक रिजल्ट निकल के आएगा। तो वो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो अपने को ध्यान में रखना है। तो देखो अब बात करते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले अपन देखो क्वेश्चन ये गिवन है कि इफ़ कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए नाम का मैट्रिक्स है, सो आपको फाइंड करनी है ए टू द पावर एन। अच्छा ए टू द पावर एन अपने को फाइंड करना है, यानी कि ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड देन जो रिजल्ट आए वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा ए को एन टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ए को एन टाइम मल्टीप्लाई करने तो नहीं बैठेंगे अपन, इतना टाइम तो रहता नहीं है। तो अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स एम दे दिया एग्जाम वाले ने, एग्जामिनर ने कोई भी मैट्रिक्स आपको एम दे दिया और उससे आपसे यह पूछा गया है कि m की पावर 64 आपको फाइंड करना है। तो आप m की पावर 64 यानी m को 64 टाइम्स मल्टीप्लाई तो नहीं करने बैठोगे। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो भी आए, मतलब जिनमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़े, सो आपको इनमें ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको करना है तो इनमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होता है। मतलब जैसे आपने एम स्क्वायर फाइंड किया, एम क्यूब फाइंड किया, उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिखेगा और उसके बिहाफ पे आप M64 भी निकाल सकते हो। सो वही तरीका अपन यहाँ पर लगाने वाले हैं। देखो ए गिवन है तो सबसे पहले अपन ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, देन ए क्यूब फाइंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपन, वही चीज़ अपन ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। देखो ए स्क्वायर यानी ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। सो 1 0 1 1। अच्छा इसको भी ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स एंड जो रिजल्ट निकल के आने वाला है, दो चीज़ आपको टिप्स पे रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 1 0 1 1। अच्छा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, यहाँ पर जो इनको सॉल्व करके आएगा वो अपन यहाँ लिखेंगे, मैट्रिक्स ही आएगा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे। अच्छा मैट्रिक्स को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो रो इंटू कॉलम ऑर्डर फॉलो होता है, यानी रो इंटू कॉलम। अच्छा तो चलो देखते जाओ, मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, सो प्लस जीरो खाली ऐसे लिख दिया आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए। फिर ये वाली रो एंड ये वाला कॉलम, सो 1 इंटू 1 इज 1 एंड 1, और ये वाली रो की ये वाला और इससे मल्टीप्लाई होगा। सो 1 इंटू 1 इज 1, सो प्लस 1 हो गया। अच्छा दिस रो एंड दिस कॉलम, सो 0 इंटू 1 इज 0 प्लस 1 इंटू 0 इज आल्सो 0। अच्छा 0 ये वाली रो एंड ये वाला कॉलम, 0 इंटू 1 इज 0 एंड 1 इंटू 1, सो प्लस 1। अच्छा तो इसे अपन फाइनलाइज करते हैं, तो ये अपना आता है 1 2 0 1। अच्छा ए स्क्वायर अपने फाइंड किया, एक बार ए क्यूब भी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा ए क्यूब फाइंड करना है तो ए क्यूब अपना क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए। सो अपनी ए स्क्वायर इंटू ए करने जा रहे हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही 1 इंटू 2 0 इंटू 1। अच्छा ए की वैल्यू 0 इंटू 1 1 इंटू 1 याद रखनी है, नहीं सॉरी 1 इंटू 0, मुझे ही याद नहीं हो पा रही। देखो 1 इंटू 0, देखो रो इंटू कॉलम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 1 एंड 2 इंटू 0 इज 0, सो यहाँ मैं 1 लिख दूंगा। 1 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1 इज 2, सो 1 प्लस 2 इज 3। ठीक है, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 0 इज आल्सो 0, सो नेट आंसर इज 0। 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1। सो अपना ए क्यूब फाइंड करने पर ये आता है। यानी कि अब देखो बात ये है कि ए स्क्वायर में खाली चेंज अगर अपन नोटिस करें तो यहाँ पर 2 आया और ए क्यूब में यहाँ 3 आया, यानी यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 है। एंड रेस्ट ऑफ द एंटिटीज यानी ये वाली एंटिटीज 101 ए की जैसी ये 101 है ना, और यहाँ पर भी आप नोटिस करो तो 101, यानी रेस्ट ऑफ द एंटिटीज सेम है। यानी कि वही मैं कह रहा था आपको कि अपन अब एक इसके बिहाफ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। ए की पावर एन फाइंड करना था अपने को,
सो बाकी सारी एंटिटीज इसमें भी सेम रहेगी। सो 1 0 1 ये लिख दिया। जब यहाँ 3 था तो यहाँ 3 आया है, जब यहाँ 2 था तो 2 आया। सो जब यहाँ n टाइम्स n होगा यानी n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, सो वी गेट हियर n। ये है अपना काम का रिजल्ट। ठीक है, इस रिजल्ट के अब अपन क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, अपन ने ये रिजल्ट निकाल लिया, अपन क्वेश्चन वाले पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। प्लीज टेक अ नोट, इसको आप नोट करें। सो गाइस आई होप आपने प्रीवियस पार्ट नोट कर लिया होगा। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन रेडी है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये आपके सामने मैट्रिक्स गिवन है और ये सभी प्रोडक्ट में, इन सब मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने के बाद अपना ये मैट्रिक्स आता है। सो आपको फाइंड करना है ये लास्ट वाले मैट्रिक्स की वैल्यू n है ना। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है आपके लिए। सो प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखो मैं इसे अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ अच्छा, अटेम्प्ट करने से पहले आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में a की वैल्यू बताई थी, क्या वो यही नहीं है अपना? ये a नहीं लिखा हुआ, a लिखा हुआ है। अच्छा, ये a स्क्वायर लिखा हुआ है अपना, देखो ये अपना a स्क्वायर है, आगे वाला अपना लिखा हुआ है a क्यूब। अब एट द फाइनल अपना n लिखा हुआ है, a टू द पावर n। अच्छा, a की पावर अपना कितना बन के 378, ये 378, a की पावर 378, इसे अपन लिख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ 1 है। अच्छा, ये बेस अपना क्या है? अब देखो ये अपना लिखा हुआ है। सो अपन ये कह सकते हैं कि ये अपनी क्या है, बेस सेम है। सो बेस सेम रहता है तो अपन पावर ऐड कर सकते हैं। सो अपन क्या इस तरीके से इसे नहीं लिख सकते कि a 1 + 2 + अप टू n तक ये ऐड हो जाएगा और a की पावर 378 आएगा फाइनली। अच्छा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम अपना कितना रहता है? n × n + 1/2। तो अगर बेस सेम है और दोनों टर्म इक्वलिटी में, यानी पावर को भी इक्वल होना पड़ेगा, तो अपन ये नहीं कह सकते 378। अब देखो ये चीज़ है। सो आप अगर अब इसे सॉल्व करो तो अपन यहाँ पर n की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। देखो तो अगर अपन देखो इनमें से क्या पुट करें, अपन 27 पुट करके देखते हैं। सो अगर अपन यहाँ 27 पुट करेंगे तो 27, ठीक है, और 27 + 1 28/2, ठीक है। अब 27 × 14 बनेगा। 27 × 14 आप सोच सकते हो कितना होगा? 140 140 280 एंड जस्ट अ सेकेंड, 27 × 14 कितना हो गया? 14। सो अपना कितना होगा? 17 7 4 28, यानी कि 370 यही आएगा अपना फाइनल आंसर, यही आएगा 378। क्योंकि 7 8 जा अपना बैठ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 है तो 7 4 जा 28, तो अपना फाइनली 8 तो बैठ रहा है और वो इसी ऑप्शन में बैठेगा। सो अपन यह कह सकते हैं कि अपना फाइनल आंसर n की वैल्यू 27 पुट करने पर, सॉल्व करने पर आ जाएगा। n की वैल्यू अपनी 27 आती है, यही था इसका आंसर। सो प्लीज़ टेक अ नोट, इसको आप नोट करें। आगे बढ़ते हैं। सो गाइज आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है। सो अपन बात करें इस क्वेश्चन में, तो देखो आपको एक मैट्रिक्स P गिवन है एंड आपको एक मैट्रिक्स A गिवन है एंड इन दोनों की हेल्प से आपको एक मतलब मैट्रिक्स Q गिवन है एंड आपको फाइनली ये टर्म को सॉल्व करना है और इससे एक मैट्रिक्स बन के आएगा। सो आपको उस मैट्रिक्स को सॉल्व करके फाइंड करना है। तो देखते जाओ, पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो एक बार स्क्रीन पॉज करके, देन मेरा देखो। अब देखो अपन इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले इस टर्म को अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए 2018 पावर बड़ी है, तो एक काम कर सकते हैं अपन। देखो P ट्रांसपोज ये वाली टर्म में लिखने जा रहा हूँ, Q 2017 × P। मैंने इसे ऐसे ही रेंडमली लिख दिया, एक Q अलग कर लिया एंड और साथ ही साथ मैंने इसमें क्या पुट कर दी? Q की वैल्यू पुट कर दी इस वाले Q में। सो अपन ने क्या देखा कि P ट्रांसपोज, अब इस की वैल्यू रखी तो P ट्रांसपोज Q 2017 एंड फाइनली वी गेट, यहाँ पर क्या था? P। अब देखो ये अपन ने Q रखा और बाकी सारी टर्म आपके सामने। अब देखो अपन यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि P ट्रांसपोज × P की वैल्यू एक बार अपन सोच के देखते हैं। देखो एक बार दिमाग लगाना मेरे साथ, P ट्रांसपोज × P। सो अपना P ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? √3/2, ठीक है, और हाफ
यहाँ पर जाएगा -½ आप ट्रांसपोज लेना आई थिंक जानते होंगे, √3/2। अब पी ट्रांसपोज इंटू पी करना है, सो पी की भी वैल्यू लिख देते हैं √3/2 एंड हाफ, एंड यहाँ पर आएगा -½ एंड यहाँ पर आएगा √3/2। अब देखो इसे आप अगर सॉल्व करो, सो देखो √3/2 इंटू √3/2 रो इंटू कॉलम करना है, आप इजीली कर सकते हो, आपको आता ही है, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको ऐड करने पर 1 आएगा अपना। अब √3/2 इंटू हाफ -√3/2, ये तो एक तरफ तो प्लस में आएगी वैल्यू, एक तरफ माइनस में आएगी, सो ये चीज़ 0 हो जाएगी। आप कर सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड इससे जब अपन ऐड करते हैं, इसे इससे मल्टीप्लाई एंड इससे मल्टीप्लाई, सो यहाँ पर भी 0 ही बनेगा एंड यहाँ पर ऐड होके 1 बन जाएगा। सो अपन ने क्या देखा कि P इंटू पी ट्रांसपोज, ये अपनी वैल्यू आती है P इंटू पी ट्रांसपोज की, और ये एक यूनिट मैट्रिक्स है ना, क्या आया है ये एक यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब अपने को ध्यान देना है, देखो ध्यान क्या देना है, ये अपना आ चुका है यूनिट मैट्रिक्स। सो P इंटू पी ट्रांसपोज शुरुआत में था तो अपन शुरुआत में I लिख देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो या यूनिट मैट्रिक्स बोलो, दोनों को ही I से डिनोट करते हैं। एंड यहाँ A एक बचा एंड यहाँ फिर से P ट्रांसपोज बचा, ठीक है। अब मैंने फिर से क्या किया, एक और Q ले लिया और Q 2016 यहाँ पर लिख दिया, भाई एक Q इधर ले लिया, ठीक है। अब देखो इस टर्म को अगर अपन को सॉल्व करना है तो इस Q की वैल्यू फिर से अपन क्या डालेंगे, P A P ट्रांसपोज, भाई Q की वैल्यू अपने को कितनी गिवन है, P A इंटू पी ट्रांसपोज। सो अपन यहाँ पर जब ये वैल्यू रखेंगे तो अपन को एक और चीज़ फिर से क्या मिलेगी, भाई P ट्रांसपोज यहाँ पहले से ही है, फिर से एक और P आ रहा है, तो अपन क्या देखेंगे कि P ट्रांसपोज इंटू P, तो फिर से I बन जाएगा, ठीक है। और देखते जाओ, एक मिनट में आपको अच्छे से ही क्लियर करता हूँ, ठीक है। अच्छा इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है। और ये अपन अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो I अपना एज इट इज, अच्छा उससे पहले A इंटू आई अपना A रहता है, किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही का वही होगा, यानी सेम, यानी कि A इंटू आई इज बिकम A, यानी कोई चेंज नहीं आता आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे। तो P ट्रांसपोज, अब P A P ट्रांसपोज Q 2016 एंड अगेन क्या है फाइनली P। सो देखो इसको फिर से सॉल्व करेंगे, P इंटू पी ट्रांसपोज अपना कितना बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A इज बिकम A। अब यहाँ जो A बचा और यहाँ A पहले से, तो A² बन गया, यानी कि अपने को एक बात नोटिस हुई कि A² बन चुका है। फाइनल थिंग, अब Q2 जस्ट अ सेकेंड, एक मिस्टेक हुई, हाँ A² अपना बना, P ट्रांसपोज यहाँ पर फिर से लिख दिया मैंने, अब Q 2016 बना अपना और P। अब अपन एक ऑर्डर देखेंगे, देखो जब यहाँ Q की पावर 2000 मतलब 2 पावर कम हुई तो A की पावर 2 टाइम्स बढ़ गई। सो जब इससे अपन एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, अपन कंक्लूड ये कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर A की पावर अगर 2017 लिख दूँ और P ट्रांसपोज इंटू पावर ओनली यहाँ 1 लिख दूँ इंटू P लिख दूँ, तो कोई बुराई नहीं है इसमें, मतलब अपन ने फाइनल टर्म पहुँच गए, बस एक Q बच रहा है यहाँ, यानी कि ये पूरा Q सॉल्व करने पर फाइनली इस पे टोटल 2007, यानी कि देखो इन दोनों का सम कितना है 2018, इन दोनों का सम कितना है 1 + 2017 इज 2018। सो इस वाले ऑर्डर से मैंने ये फाइनल टर्म लिखी। अब देखो फाइनली अपने को क्या करना है, Q की वैल्यू फिर से रखते हैं, Q की वैल्यू फिर से रखेंगे तो क्या बनेगा, क्या गिवन है अपनी Q की वैल्यू P A इंटू पी ट्रांसपोज। सो देखते जाओ, A की पावर 2017 P ट्रांसपोज P A P ट्रांसपोज P, भाई ये फाइनली P है ना, तो ये फाइनल वाला P और ये वाला P, ये यहाँ पर मैंने आपको शो कर दिया, भाई ये तो दोनों पहले से थे, ये मैंने Q की वैल्यू रख दी। अब P ट्रांसपोज इंटू P हो या फिर P ट्रांसपोज इंटू P, दोनों जगह ही सेम है, तो उन दोनों की वैल्यू फिर से क्या बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स। सो अपन फाइनल आंसर ये लिख सकते हैं कि A यहाँ पर एक बचेगा जो कि A की पावर 2017 से मल्टीप्लाई होने के बाद A की पावर 2018 आएगा। सो ये था अपना फाइनल आंसर। और A की पावर, A अपने को ये गिवन है
और अपने को पता है कि a की पावर n की वैल्यू ये रहती है और a की पावर 2000 की वैल्यू आप सोच सकते हो, दिमाग लगा सकते हो। सो दैट्स ऑल यार, यहीं पे आज अपना लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन, उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है यार। आपके लिए ऐसे ही मैं अमेजिंग वीडियोस लाता रहूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट।